अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाह है और मैं आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाया। मैं पिछले 12 साल से यूरोप में रह रहा हूँ और पिछले 9 साल से मैं नेदरलैंड्स में हूँ। मेरे पास डच नेशनलिटी है जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। मेरा रिसेंटली प्रोग्राम बना कि मैं नेदरलैंड से कनाडा विज़िट करने के लिए जाऊँ, तो उस मकसद के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है जिसमें मैं अपनी रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर मेरे कोई पाकिस्तानी भाई या इंडियन जो कि यूरोप में रह रहे हैं, जिनके पास नेशनलिटी है, चाहे वो फ्रांस में हो, बेल्जियम में हो, नेदरलैंड्स में हो, इटली में हो, ठीक है, तो उनको अगर उनका विज़िट का प्रोग्राम बन रहा है तो मेरा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। तो अगर मैं इस एक्सपीरियंस में मैं अपने नॉलेज में भी इजाफ़ा करूँगा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों की भी मिल जाएगी। तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर आप एज ए विज़िटर जाते हैं तो आपको विज़िटर वीज़ा की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे मुल्कों का एक दूसरे के साथ वीज़ा वेवर प्रोग्राम होता है जिसमें आपको वीज़ा अप्लाई करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। जो नेदरलैंड्स है, इनका कनाडा के साथ वीज़ा वेवर प्रोग्राम है, तो आपने जो कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ETA के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन कहते हैं। ये 5 साल के लिए होता है। आप उनकी जो इमिग्रेशन वेबसाइट है कनाडा की ऑफिशियल, आप वहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन आप अपना जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे ऑनलाइन, तो वो आपको वो इशू कर देंगे। मैंने कोविड से पहले उसके लिए अप्लाई किया था 2 साल पहले, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था, लेकिन कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ गई तो वो प्रोग्राम मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो अभी वो स्टिल इट इज़ वैलिड। तो दे चार्ज यू मिनिमल चार्जेस, ओके, मे बी लाइक 40 और 45 कैनेडियन डॉलर, जिसको मे बी अगर अभी 38 तरह कुछ यूरोज़ आपको पड़ेगा। आई एम सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतनी चार्जेस उसके नहीं हैं। तो मैं जब ये आई वाज ऑलरेडी श्योर कि मेरे पास ETA है। जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मुझे डायरेक्ट टिकट जो है डेफिनेटली वो महंगे होते हैं, जो मैं आपके साथ आगे जिक्र करूँगा जब हम टिकट रिजर्वेशन की बात करें। तो मैंने ट्रांसिट जो इनडायरेक्ट टिकट बुक की तो उसमें मुझे US का ट्रांसिट मिला। तो जब US का ट्रांसिट, अगर आपका US का ट्रांसिट है टू कनाडा, तो फिर आपको वहाँ पे बग़ैर वीज़ा के आप वहाँ नहीं जा सकते। तो आपको ट्रांसिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसको वो ESTA बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रैवल ऑथराइजेशन। वो सेम थिंग है जिस तरह ETA है, लेकिन उसमें उन्होंने S को ज़रा मिला दिया है, क्योंकि अमेरिकन हैं, दे ऑलवेज वांट टू बी डिफरेंट। तो वो आप जो उनकी जो US कस्टम एंड बॉर्डर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सेम प्रोसीजर है जिस तरह ETA का है। वो थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक डिफरेंस है। और हाँ, कॉस्ट का, क्योंकि वो ये इसकी जो फ़ीस है वो $21 है। मैंने कल रात 9 बजे अपनी एप्लीकेशन फ़िल की ऑनलाइन, और 2 घंटे बाद मुझे मेरा जो ESTA है वो अप्रूव हो गया और मुझे मिल गया, जो 2 साल के लिए है। तो अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है तो इट विल बी नो प्रॉब्लम, आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये दोनों करने के बाद मैंने जब टिकट बुक की, तो अब टिकट 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप ऑनलाइन या कोई ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेदरलैंड्स में जो फेमस ऐप है उसको हम स्काई स्कैनर बोलते हैं, और टिकट वाकई कंसिडरेबली चीप मिल जाती हैं आपको। तो मैंने टिकट कल सर्च की तो आई गॉट फॉर 378 यूरो, 378 यूरो का मुझे रिटर्न टिकट मिला, जो बहुत अच्छा और चीप मिला। क्योंकि अगर आप टिकट रिज़र्व करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप वो अपने माइंड में रखें तो आपको वो टिकट प्राइस आप उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। जिस तरह आप ऑफ सीज़न में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो टिकट प्राइस में बहुत फ़र्क होगा। पीक सीज़न में एक है, ऑफ सीज़न में दूसरा। आप अगर उसको अर्ली प्लान करते हैं अपनी जर्नी, तो पहले आप टिकट रिज़र्व कर लेते हैं टाइम से पहले, 3-4 हफ्ते पहले, तो आपको टिकट चीप मिलेगा। जितना आप नज़दीक बुक करेंगे तो आपको वो महंगा मिलेगा।
जो क्लास है, अगर आप इकोनॉमी में करते हैं, बिज़नेस में करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस उसमें होगी। तो और अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो आप वो पॉइंट्स जो हैं, वो जो माइल्स उसको हम बोलते हैं, एयर माइल्स, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन मैं कोई उस तरह कोई एयर माइल्स के लिए मैंने कोई क्लब वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया। तो वो करने के बाद अभी जो आते हैं, तो जो चैलेंज है वो है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन इस तरह है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली या जानने वाला है तो आप उसके साथ टेम्पररी कुछ अरसा रह सकते हैं, ठीक है, अगर आप शॉर्ट विज़िट पे जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना विज़िट जो है वो एक्सटेंड करते हैं, तो हो सकता है आपको फिर थोड़ी बहुत उनके साथ कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी रेंट में। अगर आप महीना 2 महीना वहाँ रहते हैं तो ये अच्छी बात है, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए कि आप किसी के ऊपर बोझ बन जाए। तो दूसरा ये है कि अगर आप को कोई, जिस तरह मेरा कोई वहाँ पे जानने वाला कोई फ्रेंड, या मैंने किसी को बताया भी नहीं है, मैं डेफिनेटली अपना जा रहा हूँ और एक बजट ट्रिप अरेंज कर रहा हूँ कि जिसमें मैं अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकूँ, और देखते हैं कि कितना एक्सपेंस आता है एक बंदे का। तो आप जो वहाँ की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, जब आप ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं। ऐसा ना हो कि आप के जो पेमेंट आप करते हैं वो ज़ाया ना हो जाए। तो इसके अलावा आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जो एयरबीएनबी या booking.com यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें प्राइस थोड़ी सी ज़रा आपको ज़्यादा मिलेगी एयरबीएनबी में या booking.com में। लेकिन ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको पीस ऑफ माइंड है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। एयरबीएनबी में आपको चीप भी मिल सकती है, क्योंकि मैं एक प्लेस में आई वाज लुकिंग एट वन प्लेस जो कि इट वाज वेरी वेरी चीप, 108 यूरोज में 30 डेज स्टे। सो आई मीन दैट वाज लाइक अ बार्गेन। तो लेकिन वो मसला ये हो गया कि किसी ने उसको बुक कर लिया। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस। मैंने जो वहाँ की लोकल वेबसाइट्स हैं, जिसको वन ऑफ द फेमस वेबसाइट इज़ kiji.ca, उनकी अपनी एप्लीकेशन भी है, उस पर मैं काफ़ी लोगों के साथ टच हूँ। एंड आई एम रियली पॉजिटिव कि अकोमोडेशन का कोई मसला नहीं आएगा। अगर मसला आ भी जाए तो एयरबीएनबी भी है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं उसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, अपने ट्रिप को जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको कट करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि एक बजट जो टूर है वो कनाडा का, फ्रॉम नेदरलैंड्स टू कनाडा, वो कितने का मुझे पड़ सकता है। तो वो ये जो 3 चीज़ें हैं मैंने आपके साथ डिस्कस की, वीज़ा, दूसरा आपके साथ टिकट्स और अकोमोडेशन। एज़ फॉर नाउ आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, जो कि मैं अभी तक मैं नेदरलैंड्स में हूँ। मैंने जो ट्रैवल है मैं 21 मार्च को कर रहा हूँ। तो रास्ते में हम चलेंगे इस सफ़र को आगे लेके। लेकिन आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक आई विल शेयर अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब कनाडा विज़िट के लिए जाएं तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करके जाएं यहाँ से, क्योंकि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। अगर आप बीमार हो गए या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको यू विल स्पेंड अ फॉर्चून, आपको बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो इससे अच्छा है कि पीस ऑफ माइंड के लिए आप यहाँ से इंश्योरेंस करके चले जाएं। इट विल कॉस्ट यू अबाउट बिटवीन 50 to 90। मैंने जब शुरू में वो किया तो $90 कैनेडियन डॉलर्स का, मैं उसको 50 तक ले आया हूँ। तो वो होगा कि ये $50 इज़ नथिंग। अगर आप उसको दे दें तो आप वहाँ आराम से ट्रैवल करेंगे। स्पेशली मैं तो इसको रेकमेंड करूँगा। सो अभी तक फ़िलहाल तक इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिस तरह मैंने पहली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि प्लीज़ कमेंट, इट विल गिव मी अ मोटिवेशन। मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरा कोई कनाडा में नहीं है, और देखते हैं कि ये सफ़र कैसे गुज़रता है। जो भी होगा आप लोग सब के सामने होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ जी।